राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर हम बैसाख महीने की बात करें तो हिंदू पंचांग का ये दूसरा महीना है। यह महीना अप्रैल मई से शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को बैसाख कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में श्रेष्ठ बताया है। जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं, वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं, उसी प्रकार से बैसाख के समान कोई दूसरा मास नहीं। बैसाख मास सभी देवताओं द्वारा पूजित धर्म, यज्ञ, क्रिया, तप आदि का सार यह मास है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु और सभी वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य और धातुओं में स्वर्ण धातु, वैष्णवों में शिव। उसी प्रकार से धर्म के साधनों के महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। इतना ही नहीं, इस महीने को तो स्कंद पुराण में पुण्यार्जन मास की भी संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि इस महीने में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, क्योंकि बाकी महीनों में उनके चरण जो है वो वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसलिए चरण दर्शन इस महीने में ज़रूर करें। इस महीने में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया है। यह महीना जीवन में मंगल कार्य शुरू करने वाला महीना होता है। कहते हैं इस महीने में गंगा जी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इस माह में क्या ना करें, क्या करें, आइए जानते हैं। तो इस महीने में क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि बैसाख के महीने में सैया दान करने से प्राण जो हैं वो सैया से नहीं निकलते। इस महीने में शहद का दान भी करना चाहिए। शहद का दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है तिल का दान भी इस माह में ज़रूर करें, क्योंकि इससे अखंड संपत्ति जो है वो बनी रहती है। कहा जाता है कि इस माह में संध्या के समय जो लोग गन्ने का दान करते हैं उनके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। कांसे के बर्तनों का दान भी इस माह में ज़रूर करना चाहिए। और जितना हो सके उतना जल का दान करें, प्याऊ लगवाएं, पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें। सत्तू का दान करना भी इस महीने में अत्यंत शुभकारी माना जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा से बैसाख माह की पूर्णिमा तक इस माह का स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय से पहले स्नान करना है। जितना स्नान कार्तिक मास का बताया है उतना ही स्नान जो है वो बैसाख मास का भी बताया है। स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें, या फिर इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बैसाख माह में क्या नहीं करना चाहिए। तो बैसाख महीने में कहा जाता है कि कांसों के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तनों में न खाना चाहिए, ना इनको प्रयोग में लाना चाहिए। और इस महीने में गड़ंत चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसमें कुछ जैसे आलू, गाजर, मूंगफली, अदरक आदि का बिल्कुल भी सेवन ना करें। इसके अलावा मसूर की दाल का प्रयोग भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल इस महीने में खाना छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि इस महीने में तेल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस महीने में तेल की मालिश करता है उसे चंडाल के घर में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस महीने में तेल की मालिश भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।